सबों को यीशु शाह मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। आज मैं सबसे बड़ी आज्ञा जो परमेश्वर ने हम मनुष्यों को दिया है उसी टॉपिक को लेकर के आप लोगों के सामने मैं उपस्थित हूँ। उसके लिए हम लोग वचन देखेंगे मत्ती 22 उसका 37 से 40 तक। मत्ती 22 37 पद से 40 पद तक, जिसमें ऐसा लिखा हुआ है, उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये वचन कह रहा है। यहाँ पर हम वचन में देखते हैं कि कुछ लोग जो प्रभु यीशु मसीह और कुछ फरीसियों और सदूकियों का कन्वर्सेशन चल रहा है, जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया था, जिसके कारण फरीसी और सदूकियों का मुंह बंद हो गया था। यीशु के साथ कन्वर्सेशन में वे हार गए थे, जिससे वे अपने आप को इंसल्ट महसूस करने लगे और यीशु से इन सब का बदला लेने के चक्कर में, उनको अपमानित या उनका इंसल्ट करने के चक्कर में इकट्ठे हुए थे। और उनमें से एक व्यवस्थापक ने यीशु को परखने के लिए, उसको जांचने के लिए उससे पूछा कि हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है। तो उस समय ये जो व्यवस्थापक थे, ये धर्म के अगुवा हुआ करते थे। यही लोग धर्म की व्यवस्था बनाते थे और अपने आप को महान समझते थे, क्योंकि उनके अनुसार धर्म व्यवस्था चलती थी। यीशु ने उन्हें व्यवस्था की बातों के द्वारा ही हराया था, और यही कारण था कि यीशु को वे इंसल्ट करना चाहते थे। केवल दिखावा के लिए ये धर्म के कार्य में आगे आगे हुआ करते थे, लेकिन यीशु व्यवस्था का पालन भी करते थे और लोगों की सेवा भी प्रेम से करते थे, जिसके कारण यीशु लोगों के हृदय में राज करते थे। और यही कारण थी कि सदूकियों फरीसियों यीशु से जलते थे, क्योंकि जो इज्जत और सम्मान उन्हें मिलनी चाहिए थी वह सब कुछ यीशु को मिलती थी। और इसलिए लोगों के सामने यीशु को नीचा दिखाने के लिए, उन्हें परखने के लिए, उनमें से एक व्यवस्थापक जो है यीशु को परखने के लिए उससे पूछता है कि हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा सबसे बड़ी है। तो यीशु ने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। हाँ प्रियो, प्रेम ही सबसे बड़ी आज्ञा बताया गया है। बाइबल हमें बताती है कि प्रेम जो है सबसे बड़ी आज्ञा है, कि आपस में प्रेम रखो। क्या आज हम आपस में प्रेम रखते हैं? क्या हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि के साथ परमेश्वर से क्या हम प्रेम करते हैं? प्रियो, हम स्वाभाविक से अपने सांसारिक जीवन में भी हम देखते हैं कि जो भी इंसान, जो भी मनुष्य जो है किसी का आज्ञा का पालन करता है तो उसको शाबाशी मिलता है, उसको इनाम मिलता है, और जो आज्ञा का पालन नहीं करता उसे दंड भी मिलता है। परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञा दी थी और कहा था कि जाओ, इसे इजरायलियों को बताओ और उनको मानना सिखाओ। फिर उन 10 आज्ञाओं में सबसे पहली आज्ञा जो थी, उसमें भी परमेश्वर ने कहा था कि परमेश्वर ने प्रेम के बारे में बात करी है, कि अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि के साथ परमेश्वर से प्रेम रख। यही हमारी सबसे बड़ी आज्ञा है प्रियो। यहाँ पर यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा है कि
प्रेम ही सबसे बड़ी आज्ञा है। और यहाँ पर कहता है कि इसी के समान ये जो दूसरी आज्ञा है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रियो, हमारा पड़ोसी कौन है? हमारे घर के अगल बगल में है, क्या वही हमारे पड़ोसी हैं? प्रियो, इस वचन में पड़ोसी से तात्पर्य पड़ोसी का मतलब उनसे कहा गया है जिन्हें हमारी ज़रूरत है। जो लोग मुसीबत में हैं उनकी हम हेल्प करें, वो हमारा पड़ोसी है। जिसको हमारी ज़रूरत है, जिसको मदद की ज़रूरत है, वही हमारा पड़ोसी है। हमारे जो घर के अगल बगल हैं वो तो हमारे पड़ोसी हैं ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने इस वचन में जो पड़ोसी का जिक्र किया है, वो पड़ोसी रोगी भी हो सकता है, दुखी भी हो सकता है, दुख से घिरा हुआ भी हो सकता है, भूखा भी हो सकता है। किसी भी प्रकार का जो ज़रूरतमंद है वो उस पड़ोसी के बारे में बाइबल हमें बता रही है। उसको हमारी ज़रूरत है, हमको उसको हेल्प करना है अपने समान। जब हमारे फैमिली मेम्बर्स में से किसी का भी कुछ हो जाता है, तबीयत खराब हो जाती है या कुछ और भी ज़रूरत होती है, तो हम निस्वार्थ भावना से हम उनकी सहायता करते हैं। हम अगर कोई किसी का तबीयत ख़राब हो जाता है तो हम उनको तुरंत इलाज के लिए हॉस्पिटल लेके जाते हैं। अगर हमारी फैमिली को किसी को भूख लग रही होती है तो हम फट से भोजन बनाते हैं और उनको खिलाते हैं निस्वार्थ। हम उनसे उम्मीद नहीं करते हैं कि वो उसके बदले में हमको रिटर्न गिफ्ट दे। यहाँ पर वचन भी कह रही है कि अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रख। जो ज़रूरतमंद है वो उस पड़ोसी के लिए वचन कह रही है कि वो अपने समान, जैसे अपने को ज़रूरत पड़ती है वैसे उनको अगर ज़रूरत है तो उनका भी हेल्प करना है, उनका भी सहयोग करना है। वचन हमें बताती है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें, और प्रेम तो प्रिय निस्वार्थ होता है, जिसकी कोई काउंटिंग नहीं होती है, जिसके बदले हम किसी से उम्मीद नहीं रखते, वो निस्वार्थ प्रेम होता है। परमेश्वर ने भी मूसा को 10 आज्ञा दी थी, उसमें भी प्रेम का जिक्र था। पहली आज्ञा ही प्रेम थी, और यहाँ पर यीशु मसीह ने भी प्रेम को सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा कहा है। क्या हम एक दूसरे से प्रेम वाकई में करते हैं? अगर करते हैं तो क्या हम इसे निस्वार्थ भावना से करते हैं? आज सच में प्रियो, आज तो सब मनुष्य स्वार्थी है, सब अपने बारे में ही सोचते हैं। लेकिन बाइबल हमें कहती है कि अपने समान प्रेम रख। प्रियो, जब हम स्कूल में छोटे बच्चों को जब हम होमवर्क देते हैं और बच्चों को कहते हैं कि बच्चों कल इस होमवर्क को कंप्लीट करके आना, जो बच्चा करके आता है हम उसको शाबाशी देते हैं, बोलते हैं वेरी गुड, और जो बच्चा नहीं करके आता है हम उनको पनिश करते हैं। तो प्रियो, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमें यहाँ आज्ञा दी है कि तुम सारे मन से, सारे प्राण से, सारी बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम रख। तो हमें इनकी आज्ञा का पालन करना है। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने भी आदम और हवा को आज्ञा दिया था कि जीवन के वृक्ष में से एक जो फल है, एक वृक्ष का जो फल है उसको मत खाना। लेकिन आदम और हवा ने भी परमेश्वर की आज्ञाओं का क्या किया? उल्लंघन किया, और उन्हें दंड स्वरूप क्या किए? जीवन की वाटिका के बाहर उनको फेंक दिया गया, बाहर निकाल दिया गया। प्रियो, वहाँ पर परमेश्वर ने कहा था कि तुम इसे जिस दिन खाओगे उस दिन तुम मर जाओगे। लेकिन प्रियो, वहाँ पर ये लोग मरे नहीं, लेकिन शारीरिक रूप से भले नहीं मरे, लेकिन आत्मिक रूप से उसी समय ये मर गए और जीवन की वाटिका से इन्हें बेदखल कर दिया गया। आज्ञा का पालन करना हमारे लिए आशीष का कारण है। प्रिय, अगर हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, निश्चय उन्होंने बहुत सी ऐसी वाचाएं, ऐसे वचन दिए हैं जिसके स्वरूप बहुत सारी आशीष है हमारे जीवन में। सभा उपदेशक भी अपनी पुस्तक में कहता है, सभा उपदेशक 12 उसके 13 में
कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञा का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है, कहता है। सचमुच में प्रेम हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। अगर प्रेम नहीं है तो हम परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करने वाले ठहरेंगे। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानिए। हम जानते हैं प्रियो, हम सांसारिक जीवन में ये सब हमारे लिए बहुत ही कठिन है, लेकिन उसके लिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है, परमेश्वर के सम्मुख आना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर से हमें प्रार्थना करना है कि हम इन सारी चीज़ों में सफल हो सकें। परमेश्वर के सम्मुख आएँ, परमेश्वर से गिड़गिड़ाएं। निश्चय हमारा परमेश्वर बहुत ही दयालु है, अनुग्रहकारी है, दया से भरपूर है। इस छोटी सी प्रवचन पर परमेश्वर बहुतायत की आशीष देवे। आमीन।